गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम यूवीएल का एक क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। अभी यूवीएल के एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अब की बार अपन कैंटिलीवर बीम होगा उसके ऊपर अपन कैसी लोडिंग लगाएंगे, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये आपके पास बीम है और इसके ऊपर ये लोड। ठीक है बच्चों, तो ये यूवीएल है, आपको पता है इसके अंदर कैसा, अगर स्पोर्ट की बात करें वैसा भी नहीं, कैंटिलीवर में आपको दिख रहा होगा यूवीएल इसके अंदर। तो अब देखिए बच्चों, आपको पता है इसके अंदर सपोर्ट केवल एक है, यहाँ पे कोई भी कैंटिलीवर में आपको बताओ कोई भी सपोर्ट नहीं रहता, तो रिएक्शन भी कितनी होगी, एक ही होगी, कितनी आर। ठीक है, और अगर मोमेंट, लेकिन बच्चों आपने देखा होगा कि जिस डायरेक्शन के अंदर आप मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हो वहाँ पे कोई ना कोई मोमेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चों कोई ना कोई मोमेंट होगा, कितना होगा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हो, जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले सिग्मा इक्वल क्या करते हो आप, जीरो। तो देखिए रिएक्शन की बात करेंगे, एक ही रिएक्शन है तो आर इसके इक्वल होगा 1/2 W जितना इसका एरिया होगा उतना ही क्या होगी, लोडिंग होगी, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लोडिंग W किलोमीटर पर मीटर, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं ए के अबाउट, अगर स्टेबल है तो ए के अबाउट मोमेंट देखता हूँ कितना होगा, जीरो होगा कि नहीं। तो ए के अबाउट आप मोमेंट निकालने की कोशिश कीजिए, ए के अबाउट मोमेंट निकालते तो 1/2 आर जीरो हो जाएगा, ए के अबाउट करेंगे 1/2 एल डब्ल्यू एरिया, और वहाँ पे लगेगा L/3 पे माइनस। अब जब आप देखो एक मोमेंट, एक और मोमेंट भी लग रहा है कि नहीं लग रहा, तो माइनस एन। ठीक है, अब अगर कोई मोमेंट लग रहा होता है तो आपको मोमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोमेंट लग रहा था पहले, यहाँ से मैंने देखा पहले, तो सबसे पहले ले लिया, यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे भी इसका क्या होगा, वहाँ से अंदर 12/3 पे। ठीक है, तो आर ए करेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक वो L/3 हो जाएगी और माइनस एन इक्वल टू 0। तो अगर आप एन की वैल्यू निकालोगे, एन इक्वल टू हो जाएगा WL² 6, क्योंकि WL² होती है 6, WL²/6। तो आप देख सकते हो कि आपने रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है और ए के ऊपर मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। निकाल ली बच्चों, अभी अपन शियर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं ए बी के अंदर। शियर फोर्स ए बी, अगर ये आपका ए है तो ये आपका बी है। अब आप बताइए बच्चों, अपन कहाँ से लें, एक्स कहाँ से लेते हैं, एक्स फ्रॉम बी, यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, ये डिस्टेंस कितनी है। ठीक है बच्चों, एक्स फ्रॉम, तो आप खुद बताइए अगर मैं एस एक्स निकालने की कोशिश करूँ एस एक्स, तो इस केस में एस एक्स कितना होगा, 1/2 W। अब x की जगह आप क्या लोगे, आपको खुद पता होता है कि जब इसका पहले एरिया लेना पड़ेगा तो x इंटू W/L इंटू एक्स, क्योंकि पिछले क्लास में अपन ने देखा है कि ये जो यहाँ पे y होता है, इस y को निकालने का तरीका क्या होता है, W/L इंटू एक्स। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, WX²/2। तो अब देखिए s, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले किसके ऊपर, b के ऊपर, शियर फोर्स है Dx, अगर b पे निकालना है तो x कितना होना पड़ेगा, x अगर 0 होगा तभी वो किस पे आएगा, b पे आएगा, तो 0 हो गया 0। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ a पे, अगर a पे निकालना है तो x कितना करना पड़ेगा, l, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है l, तो किया तो WL²/2l, l से l से आ गया WL। तो ये तो बच्चों आपको पता चल गया कि अगर देखा जाए बी के ऊपर शियर फोर्स कितना है, 0 है, और ए के ऊपर शियर फोर्स कितना है, WL/2। ठीक है, तो अब लेकिन आपको पता है यूवीएल है तो सेकंड डिग्री तो बनेगा। ठीक है, तो आप जब इसमें ऐसे भी बनाने की कोशिश करोगे बच्चों, तो ए के ऊपर कितना है, WL/2, और ये 2 डिग्री होगा तो 2 डिग्री बच्चों ऐसे आपका बनेगा, ये क्या बनेगा,
ठीक है, तो ये आपका शियर फोर्स बना। अब ऐसा ही क्यों बना, ऐसा देखने के लिए आपको पता है कि आप क्या चेक करते हो शियर फोर्स की क्या कर। अब देखो ए के ऊपर आप देखो शियर फोर्स देखा है, ए के ऊपर शियर फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू थी या नहीं थी। देखो क्योंकि बी के ऊपर 0 थी तो बी के ऊपर तो आपको पता है कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। और ए के ऊपर 0 नहीं थी तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई ना कोई एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको डायग्राम ये थोड़ा सा स्ट्रेट ऐसा कर लेना है। ठीक है, तो ऐसा आपको क्या मिलेगा, डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, माइनस आता है इसके अंदर। अब कोशिश करते हैं बेंडिंग मोमेंट निकालने की। अगर मोमेंट निकालें तो अगर बेंडिंग मोमेंट इन ए बी और एक्स फ्रॉम बी, देखिए अगर इस केस में बेंडिंग मोमेंट निकालें तो बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको पता है एन एक्स कितना होगा 1/2, वैसा का वैसा होना चाहिए, x होना चाहिए, w/l इंटू एक्स होना चाहिए। अब लेंथ कौन सी आएगी इस केस में, अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है कितनी आएगी x/3। ठीक है, आएगी कि नहीं आएगी, ये आपका बेंडिंग मोमेंट होगा। क्योंकि मैं इससे राइट वाले पार्ट में आता हूँ, अगर इससे लेफ्ट वाले में करता तो मोमेंट एक और भी आता, लेकिन मैं इससे लेफ्ट, क्योंकि आपको पता है बेंडिंग मोमेंट हो या शियर फोर्स हो, आप कोई भी एक सेक्शन ले लो उसके, या तो लेफ्ट ले लो या राइट ले लो। क्योंकि अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट वाला पार्ट वो भी उसका भी शियर फोर्स होगा, वो राइट वाले पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, लेकिन वैल्यू क्या आएगी, देखो ये वाले इसके राइट में देखते हुए देखो नीचे की तरफ आया तो ये होगिंग होगा, सही, ये क्या होगा, होगिंग होगा। तो होगिंग क्या होता है, नेगेटिव, तो -1/2 w x³ अपॉन ये 6 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके पास आएगा। अब मैं कोशिश करता हूँ एन बी पे निकालने की। एन बी पे करूँगा तो x कितना होगा 0, अगर 0 को करूँगा तो कितना चाहिए 0, इसका मतलब बी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना है 0। अगर मैं ए पे निकालने की कोशिश करूँ, ए पे x प्लस कितना होगा l, तो हो जाएगा आपके पास w/6, ये माइनस आएगा तो -w/6, ये आपके पास आ गया मोमेंट 8 ए, और बी पे कितना है 0। तो इजी आप बना सकते हो। देखो अब की बात पॉजिटिव है कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, आप खुद बताओ बच्चों। बी के ऊपर 0 है और ए के ऊपर नेगेटिव है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे ए के ऊपर कितना है w माइनस में है ना, और इसका डायग्राम कैसा बनेगा, आप अगर स्लोप की बात करोगे तो यहाँ पे कितना होगा 0 और यहाँ पे कितना होगा, ये क्या बनेगा, और आप बताओ कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे इजीली आप बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हो किसी भी क्वेश्चन के, है ना। तो ये आपकी तीनों टाइप की जो भी लोडिंग होती है उसमें मैंने तीनों टाइप में आपको बता दिया कि कैसे कैसे अपन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके अंदर अपन ऐसा देखते हैं कि उसके अंदर कोई लोडिंग नहीं लगी है, केवल क्या लगे हुए मोमेंट लगे हुए, मतलब ना आपने कंसंट्रेट रोड लगाया है, ना आपने यूडीएल लगाया है, ना आपने यूडीएल लगाया है, लेकिन आपने क्या किया है, मोमेंट एप्लाई कर रखे हैं, है ना। तो उस केस में कैसा होगा वो अपन अभी देखते हैं। किसी देखिए बच्चों कैसा है, एक आपके पास इंग्लिश कोटेड बीम दिया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है L है, और B और C जो A से B कितना है L/3 है, B से C L/3 और C से D L/3। ठीक है, तो और B के ऊपर एक मोमेंट लग रही है, कैसी मोमेंट लग रही है आप देखिए, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, ये सेगिंग देगा कि होगिंग देगा, आप बच्चों खुद बताइए क्या देगा, सेगिंग देगा कि होगिंग। ये नीचे की तरफ है ना, तो अगर नीचे की तरफ है तो ये कैसा करेगा, उस बीम को नीचे की तरफ ले जाने की तो सेगिंग देगा, और दूसरा क्या देगा, होगिंग देगा। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है। देखिए आपको निकालना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक के ऊपर आके बीम है, सपोर्ट है, तो यहाँ पे आर कोई रिएक्शन लग रही होगी, यहाँ पे कोई आर रिएक्शन लग रही होगी। ठीक है, तो आर और आर। अब आप खुद बताइए क्या अगर सिग्मा एफ बी वस्तु में 0 करता हूँ तो क्या आर ई प्लस आर, सॉरी बी नहीं है, डी पॉइंट आर डी कर देते हैं, आर डी प्लस 0 होगा, आर ए प्लस आर डी क्या होना चाहिए 0। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 करता हूँ, ठीक है, वो अगर मोमेंट लेता हूँ 0 करता हूँ, अब देखिए बी होगा तो आर डी कितना होगा एल, ये जैसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और कौन सा ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ये बी वाला भी ऊपर की साइड लेके जा रहा है, तो यहाँ पे लोडिंग तो नहीं है लेकिन मोमेंट है,
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कोशिश करूँ ये कितना हो जाएगा माइनस में प्लस में माइनस है इधर आकर ले लेते हैं और आर डी प्लस हो जाएगा एम बाई, तो आर डी की वैल्यू आ गई एम बाई एल। अगर आपको आर डी की वैल्यू तो आर ए की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आर ए आर डी की वैल्यू बाई इधर आकर कितना हो जाएगा माइनस एम बाई। तो बच्चों आर ए और आर डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, दोनों रिएक्शन थी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में इजीली देख सकते हो आपके पास लोडिंग नहीं थी लेकिन फिर भी रिएक्शन आ रहे हैं क्योंकि आपने मोमेंट तो अप्लाई किया है ना। मोमेंट होता क्या है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो आर की और आर आपने कर दिया फाइंड आउट कर दिया। अब शियर फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। शियर फोर्स ए बी के अंदर शियर फोर्स निकालते हैं। तो देखिए एस एक्स इक्वल टू कितना, यहाँ से कोई मैं क्या ले लेता हूँ एक्स ले लेता हूँ। तो ए बी के अंदर क्या कितना है प्लस आर है क्योंकि लेफ्ट साइड देखिए इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो प्लस आर है, आर ए की वैल्यू कितनी है माइनस एम बाई एल। तो यहाँ से एस ए देखिए ए देखोगे तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 0 तो माइनस एम बाई एल। और बी देखोगे तो भी एक्स इक्वल टू कितना होगा एल बाई 3 वहाँ भी कितना है माइनस एम बाई आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों देख सकते हो आप ये बी पे एक्स इक्वल टू एल बाई 3 करते हो तो क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। अगर ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो ये माइनस एल बाई 3 आएगा। अब मैं बात करता हूँ शियर फोर्स इन बीसी एक्स फ्रॉम बी। बीसी के अंदर देखो यहाँ से मैंने कोई एक्स ले लिया, ये कोई एक्स लिया है ना। तो इस केस में देखो ऐसे एक्स देखो कितना आएगा प्लस आर ही आएगा जो क्योंकि इस पॉइंट से इधर देखो केवल अपवर्ड डायरेक्शन में एक ही लोडिंग है प्लस आर है ना। तो अगर एस डी की वैल्यू बात करोगे तो एस डी पे कितना आएगा माइनस एम बाई एल और एस सी पे बात करोगे तो भी कितना आएगा माइनस एम बाई। ऐसे ही बच्चों आप अगर शियर फोर्स इन सी डी बात करते हो, अगर शियर फोर्स इन सी डी बात करते हो तो भी एस सी पे तो माइनस एम बाई एल है और एस डी पे भी कितना आएगा बच्चों माइनस एम बाई एल। आप फाइंड आउट करके देख लेना क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई भी शियर फोर्स लग ही नहीं रहा है, कोई लोडिंग ही नहीं लग रही तो शियर फोर्स कहाँ से लगेगा है ना। तो वहाँ पे भी तो आप देख सकते हो कि एस ए एस बी एस सी एस डी सबके ऊपर कितना आ रहा है माइनस एम बाई एल। तो इजीली अगर आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है बच्चों सारे माइनस एम बाई एल तो ये माइनस एम बाई एल, ये कोई ए ये कोई बी ये कोई सी ये डी, ये कितना होगा। तो बच्चों ये क्या होगा आपका ऐसे, ये क्या होगा आई बात समझ में। अगर मैं बीएमडी की बात करूँ ठीक है, अब बात करूँ बीएमडी बच्चों सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अगर बीएमडी बेंडिंग मोमेंट टू ए एक्स फ्रॉम एक्स फ्रॉम ए करते हैं बच्चों तो एम एक्स की बात करूँ तो एम एक्स कितना होगा एम एक्स आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स प्लस का ही। अब आपको पता है माइनस एम बाई एल इंटू एक्स। अगर ए की बात करता हूँ ए की बात करता हूँ एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 0 और बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा 0। लेकिन अगर बी की बात करता हूँ बी की तो एक्स कितना होता है एल बाई 3 और यहाँ पे एल बाई 3 पुट के तो माइनस एम बाई एल इंटू एल बाई 3 बच्चों आपके पास आएगा माइनस एम बाई। तो कितना आया बी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट आया है आपका मोमेंट है माइनस एम बाई। बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट इन बीसी, इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट इन बीसी एक्स फ्रॉम बी। इस बी से अपन एक्स लेते हैं तो यहाँ से आर ए की डिस्टेंस कितनी होगी एल बाई 3 प्लस एक्स। देखिए प्लस आर ए और डिस्टेंस कितनी होगी एल बाई 3 प्लस। लेकिन बच्चों आपको एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब आप बेंडिंग मोमेंट इन बीसी निकालोगे तो इसके साथ एक मोमेंट और आएगा जो ये इसे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है सेटिंग हो रहा है तो इसमें क्या हो रही है होगिंग हो रही है और होगिंग हो रही है तो माइनस कितना आएगा बच्चों एम आर। ठीक है, अब यहाँ पे आप ए और बी में आप फाइंड आउट कर चुके। अब हम बात करते हैं किसके अंदर बी के अंदर बात करें तो बी के केस में एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, बी के केस में एक्स कितना हो जाएगा 0 क्योंकि सबसे पहले बी पे निकालेंगे तो एक्स 0 और सी पे निकालेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा एल बाई 3। तो देखिए
इंटू एल बाई थ्री माइनस एम, और एल से एल कैंसिल तो माइनस एम बाई थ्री और माइनस एम कितना आएगा बच्चों, माइनस एम बाई थ्री और माइनस एम कितना होता है, आप खुद सोच के बताइए कितना होता है, माइनस फोर एम बाई थ्री, माइनस फोर एम बाई थ्री। यह है बी पे, आप देख सकते हो बी पे ही बेंडिंग मोमेंट की कितनी वैल्यू हो रही है, पहले भी माइनस में थी, अब की बार और माइनस में थी। अगर अपन बात करें एम सी की तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एल बाई थ्री। सी के ऊपर वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, अगर सी के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे इसमें पुट कर दीजिए माइनस एम बाई एल, एल बाई थ्री प्लस एल बाई थ्री माइनस एम, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टू एल बाई थ्री माइनस एम, ये हो जाएगा माइनस टू एम बाई थ्री और माइनस एम। इसको जब सोल्व करोगे तो बच्चों कितना आएगा, माइनस फाइव एम बाई थ्री, कितना आएगा, माइनस फाइव एम बाई थ्री। ये कहाँ पे आया, एम सी पे। देख लो बच्चों, अब सिनेरियो मोमेंट में चेंज हो रहा है, मोमेंट में चेंज हो क्यों रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि मोमेंट अप्लाई किया है अलग से, तो मोमेंट अगर बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो मोमेंट अप्लाई किया उससे फर्क तो पड़ेगा ना, तो वही मोमेंट में चेंज किया वही यार, ये आपका सी तक आ गया। अब आप बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट इन सी डी, बेंडिंग मोमेंट इन सी डी एक्स फ्रॉम सी। अगर आप बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बच्चों आर ई कितना आएगा, एन एक्स की बात करते हैं, बताइए प्लस आर ए, और अब की बात लेंथ कितनी आएगी, यहाँ से आपने एक्स कहाँ से लिया है, यहाँ से कहीं से एक्स लिया है, तो बच्चों देखिए एल बाई थ्री और एल बाई थ्री, टू एल बाई थ्री प्लस एक्स, कितना, टू एल बाई थ्री प्लस एक्स, और देखिए अब m एक तो किसका था, माइनस का m था, वो तो था ही, ये अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भी तो बच्चों सेविंग कर रहा है, तो ये प्लस में आएगा कि माइनस में, ये प्लस में। सोल्व कर लीजिए, सबसे पहले बात कीजिए एन एट सी, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, जीरो, तो इसमें आ जाएगा माइनस एम बाई एल इंटू टू एल बाई थ्री और माइनस एन, ये कितना आएगा, सोल्व कीजिए, माइनस टू एम बाई थ्री और माइनस एम। इसको जब सोल्व करोगे तो बच्चों आपको पता होगा सी के ऊपर कितना आएगा, एम बाई ये सॉरी ये प्लस एम आएगा, माइनस एम प्लस टू एम प्लस एम, तो प्लस एम माइनस टू एम बाई थ्री कितना आएगा, एम बाई थ्री। लेकिन प्लस आया बच्चों के बाद बेंडिंग मोमेंट ने अपने साइन चेंज कर दी है, और एक से मैंने आपको बताया था जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लक्चर, ठीक है, तो ये पॉइंट होगा कॉन्ट्रा फ्लक्चर कौन सा, सी वाला, एम सी। अगर डी की बात करें तो डी पे देखिए, डी पे कितना होगा, डी पे आपको देखिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई थ्री, जैसे एल बाई थ्री होगा तो ये हो जाएगा टोटल एल माइनस एम बाई एल इंटू एल माइनस एम प्लस टू, ये हो जाएगा माइनस एम, और ये हो जाएगा माइनस टू एम प्लस टू एम। तो अगर देखोगे बच्चों डी के ऊपर मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो मोमेंट हो जाए, तो डी के ऊपर मोमेंट कितना होगा, जीरो, और सी के ऊपर दो वैल्यू रहेगी, सी के ऊपर माइनस टू एम माइनस फाइव एम बाई थ्री और प्लस एम बाई थ्री। अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहते हैं बच्चों तो कैसा बनेगा, देख लीजिए, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कोई पॉइंट बी है। ए के ऊपर पहले देखिए वैल्यू कितनी आई थी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ए के ऊपर जीरो थी, बी के ऊपर माइनस फाइव एम बाई थ्री है, ठीक है, तो बी के ऊपर ए से बी आपको पता है, ए पे जीरो और बी पे माइनस फाइव एम बाई थ्री, तो ऐसे कोई बी के ऊपर वैल्यू कितनी थी, ये थी माइनस फाइव एम बाई थ्री, ठीक है बच्चों, ये वाली है। उसके बाद बी के ऊपर भी वैल्यू देखो दूसरी कितनी थी, माइनस फोर एम बाई थ्री, मतलब और वैल्यू क्या हो रही है, सॉरी बी पे वैल्यू थी माइनस एम बाई थ्री, बेंडिंग मोमेंट की, सॉरी माइनस एम बाई थ्री, तो बी के ऊपर वैल्यू कितनी थी, माइनस एम बाई थ्री, और उसके बाद बी के ऊपर वैल्यू हो जाती है माइनस फोर एम बाई थ्री, तो इसी के ऊपर वैल्यू होती है माइनस कितनी, ये है माइनस फोर एम बाई थ्री, यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद आप देखिए सी के ऊपर वैल्यू कितनी हो जाती है, सी के ऊपर दो वैल्यू होती है माइनस फाइव एम बाई थ्री, तो सी के ऊपर फिर क्या होती है, थोड़ी इंक्रीज होती है, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे थोड़ा रब किया मैंने, और इसकी वैल्यू फिर क्या आ गई, ये माइनस फाइव एम बाई थ्री हुई, ये पॉइंट क्या आ गया, सी।
है ना। ये अगर सी आया, अब सी पे देखिए दूसरी वैल्यू प्लस में आ गई, तो यहाँ से डायरेक्ट प्लस बी कितनी, प्लस एम बाई, ये वैल्यू होगी प्लस, और उसके बाद डी पे कितनी होगी, जीरो, है ना। तो इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। तो ये पॉइंट है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। आप इजीली देख सकते हो बच्चों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बना, ए के ऊपर जीरो था तो जीरो है, बी पे क्या था माइनस एम बाई 3। तो बच्चों बेंडिंग मोमेंट अगर शियर फोर्स डायग्राम अगर रेक्टेंगुलर बनता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा। तो देखो ट्रायंगुलर बना माइनस 5/3। फिर बी पे ही दूसरी वैल्यू थी कौन सी, माइनस 4/3, तो डायरेक्ट नीचे ले आया। सी पे माइनस 5/5 तो यहाँ ले आया। उसके बाद सी पे दूसरी वैल्यू पॉजिटिव थी तो डायरेक्ट ऊपर गया और डी के ऊपर। तो आप देखिए सी के ऊपर दो वैल्यू थी एलिमेंट की, एक प्लस और एक माइनस। तो अगर प्लस और माइनस दो वैल्यू हो, जब माइनस से प्लस हुआ तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही पढ़ेंगे अपन, और अपन नेक्स्ट क्लास में अपने बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम में अपन इतना ही करेंगे। आगे अपन बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, और ये यूनिट आपकी लगभग कंप्लीट होने वाली है। आपकी अगर देखा जाए नॉर्मली 10 चैप्टर है ना, तो 10 में से 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश करूंगा कि 4 चैप्टर आपके 10 में से इसमें आएंगे, इसमें टर्म के अंदर सेकंड वाले में, और नेक्स्ट में अपन कवर करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।